नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आइडिया का रिजल्ट आया है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट कल ही आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपने रिजल्ट जरूर देखा होगा। अभी तक जो सिनारियो बनकर आया है वहाँ पर बिरला साहब ने क्या किया, सरकार की तरफ से क्या किया गया, वो सब आपको बातें पता है। हम सिर्फ रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे, कंपनी का हालचाल जानेंगे। इस डेटा को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ आसान तरीके से, यहाँ पर आपको मैं समझा पाऊँगा। यहाँ पर ग्रॉस रेवेन्यू की बात की गई है। ये क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा है, ग्रीन वाला। ठीक है, जहाँ पर भी आप ग्रीन देखोगे Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 और रेड वाला Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021। तो यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डेंट देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 15% का यहाँ पर आपको डेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा लिखता हूँ मैं, अदरवाइज आप लोग कहोगे दिखाई ही नहीं दे रहा है। एबिटा अगर आप देखोगे तो लगभग फ्लैट है, लेकिन यहाँ के टर्म्स में यहाँ पर हल्का सा डेंट ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आते हैं कहाँ पर, नेट प्रॉफिट लॉस पर। तो यहाँ पर आपको एक भयंकर लॉस देखना पड़ा था, यहाँ पर 25,000 करोड़ का, और वो लॉस गिर करके 7,000 करोड़ के आसपास आया है। हम चलेंगे एग्जैक्ट नंबर्स में देखेंगे तो ये चार्ट ने आपको बता दिया कि लॉसेस कम हुए हैं। ठीक है, खर्चा इस बार हैंडल किया गया, प्लस सरकार की तरफ से भी कुछ रियायतें रहीं। टैक्सेस वगैरह आपको पता है कि कितने इनको भरने हैं, 180,000 करोड़। ठीक है, इतना ही 1,80,000 करोड़ का इनके ऊपर क्या है, डेट है। तो उसका तो इनको इंटरेस्ट भरना ही पड़ता है। आपको वो बात पता है, सरकार को भी अलग तरीके से इनको टैक्सेस देने होते हैं। बहुत बड़ा बोझ है इस कंपनी के ऊपर। चार्ट के टर्म्स में, एनालिटिक्स के रूप में आप यहाँ पर डेटा देखें। हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली यही चीज़ें नंबर्स में। ठीक, नंबर्स में आपने रिजल्ट देखा होगा, यहाँ से कंपेरिजन यहाँ का हो रहा है Q1 FY21 FY22। ठीक, अब यहाँ पर 1,06,593 मिलियन, ये डेटा मिलियन में है, याद रखिएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो 10,660 करोड़ रुपए का इनका ग्रॉस रेवेन्यू आया। यहाँ पर 9,152 करोड़ था। एक पॉइंट मैं पीछे इसलिए आया हूँ, डेटा मुझे करोड़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे 6,560 करोड़ यहाँ पर खर्च किया था इन्होंने। ये चीज़ घटी है, यानी कि ऑपरेशनल जो इनके एक्सपेंसेस हैं उसको कंपनी ने कम किया है। रेवेन्यू कम हुआ है तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो कम होंगे ही होंगे। अब एबिटा की अगर बात करोगे तो वो भी कम हो गया है यहाँ के कंपेरिजन में, देखिए। और जस्ट अगर आप पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो बड़े प्यार से। यहाँ पर आप डेटा ये आराम से देख सकते हो, Q2 Q3 Q4 सारा डेटा आपके सामने है। एबिटा मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आ रहा है, 40% बढ़ गया या घट गया। यहाँ के कंपेरिजन में बढ़ गया, यहाँ के कंपेरिजन में ये मार्जिन जो है घट गया। अब ये घटा बढ़ा उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि अब आती है इनकी असली दिक्कत। वो क्या है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब क्या कहें, यही इस कंपनी को खाए जा रहा है। उसके अलावा अभी आगे चलकर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, टैक्सेस इनको देने हैं, इंटरेस्ट देना है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं और उसको इनको झेलना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, यहाँ के कंपैरिजन में और यहाँ के कंपैरिजन में आपको जो डेटा साफ साफ दिख रहा है वो ये कि कंपनी के ऊपर बोझ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, क्या कंपनी के पास कुछ रेवेन्यू का सोर्स आ रहा है, वो भी हम चलेंगे देखेंगे। लेकिन टोटल अगर हम टोटल नंबर्स के टर्म्स में बात करें, जो हमने आपको यहाँ पर चार्ट में दिखाया है, तो वहाँ पर नंबर्स के टर्म्स में अगर आप देखोगे 7,312 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ पर कितना हुआ था, 25,467 करोड़ का लॉस हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और पीछे आओगे तो वहाँ पर आपको 7,000 करोड़, 4,500 करोड़ और फिर 7,000 करोड़ का लॉस हुआ था। अगर आप थोड़ा सा इसके उलट जाना चाहते हो, यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब पिछले साल का यही क्वार्टर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, सब्सक्राइबर बेस। क्योंकि कंपनी ने लॉस तो कम कर लिया, एक बार के लिए दिखाई देगा, काफ़ी अच्छी बात है कि 25,000 करोड़ से लॉस आ गया 7,000 करोड़। आगे चलकर कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शनल चीज़ें हुई हैं, मैंने आपको दिखाया। अब आते हैं सब्सक्राइबर बेस पर, और यहाँ पर कुछ डेटा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन के आ रहा है। लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 से Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप देखोगे सब्सक्राइबर कितने तेज़ी से कम हुए हैं, 271 मिलियन। ठीक है, 269 मिलियन देख रहे हैं, कम हुआ। यहाँ के कंपैरिजन में 8 मिलियन, यहाँ के कंपैरिजन में देखते जाइए, यहाँ भी 2 मिलियन कम हो गए। और यहाँ पर तो बहुत बड़ा डेंट लगा है कंपनी को, 11 मिलियन सब्सक्राइबर कम हुए हैं। ये सच में खतरनाक नंबर है, क्योंकि देखो लॉसेस कम हो रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सपोर्ट यहाँ से मिलना चाहिए था। एक्सेप्शनल चीज़ों के कारण अगर लॉसेस कम होंगे तो आप उसको अच्छा नहीं मान सकते हो। प्रीपेड सब्सक्राइबर्स इनके 92% पे ही हैं, वो तो ठीक है। अब यहाँ पर और डेटा भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो चीज़ मुझे एकदम कुरेंद गई, जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस कंपनी
के बेस पर, वो है 4G सब्सक्राइबर्स। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप निकालोगे यहाँ के कंपेरिजन में, देखिए आपको ये बात तो पता है, मैं फिर से यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 में 280 मिलियन इनके टोटल सब्सक्राइबर थे और यहाँ पर 104 मिलियन इनके 4G सब्सक्राइबर थे। यहाँ पर जो टोटल इनके सब्सक्राइबर हैं वो कम हुए हैं, जो 4G सब्सक्राइबर हैं वो बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर उम्मीद थी कि और तेज़ी से ये अपने पास 4G सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर मात्र 8 मिलियन 4G सब्सक्राइबर ये ऐड कर पाए। यहाँ के कंपैरिजन में तो डेटा काफ़ी मतलब ख़तरनाक सा है, 25 मिलियन लोग कम हो गए इनके ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस में से। लेकिन 4G में उम्मीद यही थी कि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों का डेटा कंजम्पशन बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए था। इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों ने डेटा कंज्यूम करना चालू किया है, लेकिन फिर भी इनको लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया, ये एक अच्छी बात है नहीं। और जो डेटा हम सब हमेशा देखते हैं, आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यहाँ पर आप देखिए 114 से रेवेन्यू बढ़ा था 119, फिर 121। देख रहे हैं सब्सक्राइबर कम हो रहे थे लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा था। उसके बाद सब्सक्राइबर का जो कम होने का सिलसिला था वो ख़त्म नहीं हुआ, सब्सक्राइबर कम होते गए, लेकिन जो रेवेन्यू है हर यूज़र से वो भी कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि ये अपने जो 4G सब्सक्राइबर्स हैं उनको उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा पाए जितनी लोगों को उम्मीद थी, या जहां से उनकी बड़ी अर्निंग आती है वहां पर इनको एक डेंट मिल गया और वही हमको खामियाजा साफ साफ देखना को मिल रहा है। जस्ट पिछले क्वार्टर में 107 रुपये ये हर एक कस्टमर से कमाते थे, वो घट करके 104 रुपये आ गया। ये बिल्कुल भी अच्छा है नहीं। देखो, हर टेलीकॉम ऑपरेटर का आरपू जो है वो कम हुआ है, एयरटेल का, उसके अलावा जियो का, इनका भी कम हुआ, अच्छी बात। लेकिन चोट किसको पड़ रही है? इस कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल के लिए फंड है नहीं और दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने इस पर कई सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, आपने देखी होंगी, वहाँ पर मैंने आपको कई सारी बातें समझाई हैं। तो देखो, एक समय कुछ और होता है, एक समय कुछ और होता है। आपने नाम सुना होगा एयरसेल का, जो लोग नाम सुने होंगे ज़रा बताएंगे। यूनिनॉर का आपने नाम सुना होगा, टेलीनॉर नाम आप जानते रहे होंगे, टाटा टेली सर्विसेज तो अभी है, लेकिन इन्हीं के साथ टाइप था डोकोमो का, ये भी आपने नाम सुना होगा, सुना है ना। हच चेंज हो गया था वोडाफोन में, वोडाफोन वीआई बन गया वो आगे चलते हुए। लेकिन एक समय और था कि रिलायंस का एक अलग से सिम आता था। तो ये सब आपने देखा है ना, फेलियर स्टोरीज़ आपने देखी हैं, उसी में क्या आइडिया शामिल हो जाएगा? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये बनकर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे सामने डेटा अवेलेबल है ना दोस्त, मतलब ये जो आप चार्ट देखोगे यहाँ पर आपको सब कुछ ऐसे दिखाई देगा कि मतलब अब है नहीं, सर्वाइव करने के लिए चीज़ें हैं नहीं। इस डेटा में आप एक बार के लिए मतलब ये भी फील कर सकते हो, चलो भैया लॉसेस कम हो रहे हैं, कंपनी आगे हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर आप इस डेटा के पीछे की स्टोरी जान गए, इस डेटा के पीछे क्या डेटा छुपा हुआ है वो जान गए, तब आप कहोगे कि गई कंपनी, काम से गई। लेकिन बचाएगी कौन? सरकार। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो मोनोपोली नहीं आने देना चाहती, ठीक है, तो इस कारण सरकार इनकी मदद करेगी। प्लस इनका फेलियर सरकार का एक तरीके से इनडायरेक्ट फेलियर ही माना जाएगा, क्योंकि आपके राज्य में कंपनियां नहीं सर्वाइव कर पाई। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर कुछ और बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े माइंड्स हैं इनके पास, ब्रेन्स लेकर रखते हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद भी ये अपने डेट को हैंडल नहीं कर पाए। डेट इनको ले डूबा। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डेट उतना जितना से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आपने डेट पे बेट किया तो क्या कहें, बहुत बुरा हाल होता है, सच बता रहे हैं। तो डेट ट्रैप में मत फंसिए कभी भी। कोशिश यही कीजिए कि डेट से दूर रहो, अच्छी बात है। और अगर डेट लो तो हमेशा अच्छे कामों के लिए लो, जहाँ पर आपको एक बढ़िया रिटर्न मिल रहा हो। डेट हमेशा अच्छे काम के लिए लिया जाता है। फालतू कामों के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, और वो जब झेलनी पड़ती है तकलीफ़ तो बहुत पेन होता है। तो ये कंपनी हमें कुछ नहीं तो कम से कम इतना सिखाई है। बाकी जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी अगर कुछ ऐसा होता है। बाकी अभी के सिनारियो में मुझे नहीं लगता कि कंपनी बंद होने जा रही है। बाकी आगे कल क्या हो जाए वो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। जिस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट आकर बातें करता है, जिस हिसाब से वो भावुक अपने मैसेजेस नहीं लिखते हैं, वो सिंपली आके बोलते हैं कि हम आपको सर्विस देने के लिए एकदम तत्पर हैं। वो अपनी कमियों को उजागर नहीं सामने रखना चाहते। आप भी सब्सक्राइबर हो गए, आपको पता होगा, अच्छे अच्छे ऐड कैंपेन भी ये चलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। तो इतना तो हम लोग एकदम समझ ही गए हैं कि सर्विसेज में इनको कहीं ना कहीं इशू है और ये लोगों को सर्विसेज दे नहीं पा रहे हैं, और इसी कारण लोग जो है
इनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइबर बेस का कम होना यही अंदेशा देता है, क्योंकि ओवरऑल सिनारियो में आप देखिए तो सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए थे ओवरऑल, और कुछ के बढ़ भी रहे हैं, आपको ये भी डेटा पता है। तो आरपू कम हुआ जिस कारण कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, लॉसेस कम हुए हैं एक्सेप्शनल चीज़ों के कारण। तो कुछ भी अभी के सिनारियो में अच्छा है नहीं। आप डेट ट्रैप से बचिए, ये कंपनी हमें यही सिखाती है। बाकी